नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी का सुरक्षा घेरा और सख्त करने की सलाह। उत्तराखंड के 5 शहरों में दौड़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। गंगा की सहायक नदियों की होगी सफाई। सैन्य धाम निर्माण में ढिलाई पर बर्दाश्त नहीं करेंगे गणेश जोशी। प्रदेश में कोरोना के 82 नए मरीज मिले। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में लगेंगी 4 मल्टीपैरा मशीनें। अल्मोड़ा पार्किंग निर्माण के दौरान धर्मस्थल टूटने पर बवाल। बागेश्वर तक रेल लाइन को प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को सड़कों पर उतरे कर्मचारी। 25,000 किसानों की सम्मान निधि ई-केवाईसी न होने से अटकी। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र गुटों में मारपीट। रुद्रप्रयाग में पेंशन बहाली को संवैधानिक मार्च निकाला। बद्रीनाथ में हो रहे ध्वस्तीकरण पर भड़के लोग। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे सीएम धामी। कोटद्वार में युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। देहरादून इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और सत्यापन के बाद ही आगंतुकों से मुलाकात करने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा का पहरा सख्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए घटनाक्रम के बाद इंटेलिजेंस ने रविवार को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी। सीएम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के पास जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन उनकी सुरक्षा में इतना कड़ा पहरा नहीं देखा जाता। सूत्रों ने बताया कि इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने, सत्यापन के बाद ही आगंतुकों से मुलाकात करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा घेरा सख्त करने, छिटपुट कार्यक्रमों में जाने से बचने की सलाह दी है। सूत्रों का मानना है कि सीएम कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद को लेकर चर्चाओं में है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की चूक नहीं की जा सकती। राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात प्रदूषण का दबाव कम करने के लिए परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बनाने जा रहा है। 5 शहरों के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों का प्रोजेक्ट तैयार करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। करीब 200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत ली जाने वाली बसों के संचालन की जिम्मेदारी रोडवेज को दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने मिलकर बस खरीदने के लिए विशेष बजट की मांग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार देहरादून में वर्तमान में चल रही बसों के साथ ही 30 नई बसें चलाने का प्रस्ताव। इनके साथ ही दून से मंसूरी मार्ग के लिए भी 20 इलेक्ट्रिक बसें लगाने की योजना है। तीर्थ नगरी हरिद्वार, यशनगर और हरिद्वार शहर के लिए 50 बसों की मांग की जा रही है। ऋषिकेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी शाखा गंगा समग्र प्रांतीय बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए भी अभियान शुरू करने जा रही है। नदियों के किनारों को कब्जाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा के 15 तटीय नगरों में 131 दूषित नालों को टैप किया जा चुका है। 33 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए करीब 140 MLD दूषित पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है। स्थान और मोक्षी घाट निर्माण कराया गया है। 12,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन पर पौधारोपण और गंगा संरक्षण के अन्य कामों को भी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के सहयोग के बगैर गंगा उनकी सहायक नदी की स्वच्छता संभव नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति को इस अभियान में सहभागिता जरूरी है। प्रांतीय संगठन मंत्री निरंजन द्विवेदी ने बताया कि राज्य स्तर पर गंगा समग्र कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिलों में टीम तैयार की जा रही है। बताया कि गंगा समग्र में शामिल सदस्य गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पौधरोपण और जल संरक्षण के लिए भी सरकार के माध्यम से काम किया जाएगा। मौके पर गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, कार्यक्रम संयोजक अरुण ढिंडियाल, रेश चौधरी, प्रकाश कुमार, प्रदीप नेगी, पीयूष अग्रवाल, पिजयंत नेगी, मेघा नैथानी आदि मौजूद रही। देहरादून सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तय लक्ष्य के भीतर हर हाल में सैन्य धाम का निर्माण किया जाना है। सैन्य निर्माण और गुणवत्ता में किसी प्रकार की भी कार्य पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 18 अप्रैल को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। रविवार को जोशी ने कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सैन्य धाम किसी पवित्र धाम सरीखा है, इसे उसी
भव्य रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इनकी भव्यता और दिव्यता बरकरार रहनी चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर बने स्मारकों का अध्ययन करने के बाद सैनी धाम का निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार चारों धामों के दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं, उसी प्रकार से सैनी धाम को देखने लोग यहाँ आएंगे। यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। निर्देशक सैनिक कल्याण पुनर्वास ब्रिगेडियर अमृतपाल ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सचिव दिव्येंद्र कुमार चौधरी, सुनील सिंह आदि भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीजों की जांच मल्टीपैरा मॉनिटरिंग मशीन से की जाएगी। इन मशीनों के लगने से एक्सीडेंट, गंभीर बीमार और डिलीवरी के समय मरीज को एक साथ कई जांच की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें चिकित्सक गंभीर बीमार व्यक्ति की स्थिति का सही आंकलन कर पाएंगे। जिला अस्पताल में 4 मशीनें पहुंच गई हैं, जिन्हें जल्द स्थापित कर लिया जाएगा। जिला अस्पताल में नगर समेत दूर दराज से बड़ी संख्या में मरीज उपचार को पहुंचते हैं। ऐसे में अब इमरजेंसी वार्ड में 4 पहला मशीनें स्थापित होने से जहां डॉक्टरों को मरीज के उपचार में सुविधा हुई, वहीं मरीजों को भी तत्काल कई जांच के एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा, जिससे मरीज का बेहतर तरीके से उपचार हो सकेगा। अस्पताल के पीएमएस ने बताया कि मशीनें पहुंच गई हैं। अल्मोड़ा मॉल रोड में केएमयू स्टेशन के पास पार्किंग निर्माण के दौरान वहां पर स्थित धर्मस्थल का हिस्सा टूट गया, जिससे बाद वो हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल अल्मोड़ा नगर के माल रोड में स्थित केएमयू स्टेशन के पास इन दिनों 2.5 करोड़ की लागत से पार्किंग का निर्माण चल रहा है, लेकिन रविवार को निर्माण काम के दौरान वहां पर स्थित एक धर्मस्थल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धर्मस्थल का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मौके पर धर्मस्थल पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं, आम लोगों की भीड़ जमा हुई। उधर मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्से का ठीक करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। उधर धर्मस्थल की समिति ने जबरन मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया है। बागेश्वर ब्रिटिश काल से प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया है। मार्ग का निर्माण शुरू न होने से टनकपुर बागेश्वर रेल निर्माण संघर्ष समिति कड़ी आपत्ति जताई। यहां अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि 2006 से अब तक 6 बार मार्ग का सर्वे हो चुका है, लेकिन बजट अभी तक नहीं मिला। समिति अध्यक्ष नीमा डफोटी के नेतृत्व में लोग रविवार को तहसील परिसर में एकत्र हुए। यहाँ कुछ सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि गत वर्ष विधानसभा चुनाव के प्रचार में हल्द्वानी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की सहमति दी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने 39 करोड़ की धनराशि ब्रॉडगेज सर्वे के लिए स्वीकृत किया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू न होने पर नाराजगी जताई। जल्द बजट स्वीकृत करने की मांग की। रेल मार्ग बनने से चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा के गांवों को लाभ पहुंचना है। संचालन प्रताप सिंह ने कहा कि इस मौके पर हयात सिंह मेहता, मालती पांडे, सरोजनी गलाकोटे, हेमलता, अनिशा, मनीषा, तनुजा, अंजलि, केशवानंद जोशी, फरूली देवी आदि मौजूद रही। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पर सड़कों पर उतरे लोग। अल्मोड़ा में रविवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संवैधानिक मार्च निकालते शिक्षक कर्मचारी। बागेश्वर में रविवार को सरयू नदी के किनारे पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों ने सभा की और नई पेंशन योजना को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन को लेकर सड़कों में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों की सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने नंदा देवी प्रांगण से चौगान बाटा तक संवैधानिक मार्च निकाला। सभी ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। एसडीएम के माध्यम से सरकार को भेजे ज्ञापन भी भेजा गया। रविवार को दिन जिले भर के विभिन्न विकास खंडों के सैकड़ों कर्मचारी एनएमओपीएस के बैनर तले नंदा देवी मंदिर परिसर में एकजुट हुए। यहाँ सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि पेंशन कार्मिकों की भविष्य गारंटी उनके बुढ़ापे की लाठी है। सरकार ने कार्मिकों की मेहनत की कमाई को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। कहा कि सरकार कहती है कि पेंशन लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के ऋण माफ हो रहे हैं। वही विधायक और सांसद को पेंशन लागू है। कहें कि नई पेंशन स्कीम स्वीकार अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो सबसे पहले इसे विधानसभा और संसद के सदस्यों को लागू किया जाना चाहिए। कहा कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से सरकार बदल दी है, जो नहीं बदलेगा उसे हम बदलेंगे। सभा के बाद कर्मचारियों ने सड़क में माल रोड हुए चौगान बाटा तक संवैधानिक मार्च निकाला। एटीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। सभा का संचालन राजू मेहरा ने किया। दौराहाट पौराणिक शालदे बिखोती मेले के चौथे दिन रोज मीना बाजार में गांव से पहुंचे मिलार्थियों सहित स्थानीय लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाहर से आई व्यापारी मुख्य बाजार, शीतला पुष्कर मैदान, बद्रीनाथ रोड आदि मार्गों में अपनी दुकानें सजा रखी थी। मीना बाजार में सुबह से
गाँव से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। देर साय तक दुकानों में खरीदारी होती रही। इस दौरान महिलाओं की संख्या अधिक, लोगों ने रेडीमेड कपड़े, घरेलू सामग्री, बर्तन और सौंदर्य प्रसाधन आदि की खूब खरीदारी की। वहीं शनिवार की रात शीतला पुष्कर मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हो गया। स्कूली बच्चों व सांस्कृतिक विभाग के लोक कलाकारों ने कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी सहित लोक संस्कृति आधारित रंगारंग कार्यक्रमों से देर रात्रि तक दर्शकों को बांधे रखा। मेला समिति ने झांकी में प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। यहाँ विधायक मदन सिंह बेस्ट, मेला समिति एवं नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल साह, व्यापार संघ अध्यक्ष आशीष वर्मा, KCDF के अध्यक्ष भूपेंद्र कांडपाल, गिरीश चौधरी, उप न्याय पंचायत कंचन साहा, जगत रौतेला, युगल साहा सहित मेला समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिले में 1.2 लाख लोग PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। विकास भवन स्थित कृषि कार्यालय के चक्कर काट रहे जिले भर के किसान। लमगड़ा से जिला मुख्यालय के कृषि कार्यालय पहुंचा हूं। यहां पर काफी भीड़ है, बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस कार्यालय में सम्मान निधि से संबंधित लोगों के लिए 2 काउंटर बनने चाहिए थे। बचेंद्र सिंह मंडाल, निवासी लमगड़ा। KYC न होने, बैंक खाते में आधार लिंक न होने के चलते अल्मोड़ा जिले में करीब 25,000 से अधिक किसानों की PM सम्मान निधि अटक गई है। कई किसानों को 6 माह या 1 साल से PM सम्मान निधि की रकम नहीं मिल पाई, जिससे किसानों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही है। सम्मान निधि अटकने से जिले भर के किसानों का इन दिनों कृषि विभाग कार्यालय में जमावड़ा लगा हुआ। दरअसल अल्मोड़ा जिले में PM किसान निधि के तहत करीब 1.2 लाख किसान पंजीकृत है, जिसके तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,600 हज़ार की राशि प्रदान करती है। पिछले साल सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए KYC अनिवार्य कर दी थी। साथ ही बैंक खाते से आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया था। 1 साल में PM सम्मान निधि खाते में नहीं मिल पा रही। सभी दस्तावेज तैयार किए गए, लेकिन मेरे भाई की किस्त अभी नहीं आई है। इसी बात को लेकर कृषि विभाग की जानकारी लेने आया हूं, कहना है गौरव जोशी, निवासी सोमेश्वर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कार्यकारिणी के आह्वान पर कर्मचारियों ने रैली निकाली। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली मांग पूरी करने की मांग सरकार से की है। कहा कि जब तक सरकार की मांग को पूरी नहीं करते उनका आंदोलन जारी रहेगा। पौड़ी में हुए इस रविवार को पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर काफी संख्या में कर्मचारियों ने हुक्कार भरी है। इस दौरान रामलीला मैदान में एकत्रित हुई, जिसके बाद रामलीला मैदान में कलेक्ट्रेट, धारा रोड, बस अड्डा, माल रोड, एजेंसी चौक, अपर बाजार होते हुए रैली फिर से रामलीला मैदान में समाप्त हुई। इस दौरान कर्मचारियों को DM पौड़ी के माध्यम CM को भी ज्ञापन भेजा गया। NOPS के पौड़ी जनपद के अध्यक्ष सुजीत रावत ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई तो सरकार को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में अभी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, जिसके अलावा कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पेंशन बहाली किए जाने की व्यवस्था को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, और मगर उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया। रैली में उत्तराखंड प्रभारी मोहन सिंह रावत, दीपक नेवगी, मेहरबान सिंह, बलवाज गुसाई, प्रणीता प्रसाद विश्वकर्मा, हेमलता, सरिता रावत, वंदना थपरियाल आदि मौजूद रही। पौड़ी जीबी मंदिर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान घोड़दौड़ी में अध्ययनरत छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने 3 नामजद व 4 अज्ञात छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू की है। पीड़ितों आरोपी छात्र BTech द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है। जीबी पंत अभियांत्रिकी और औद्योगिक संस्थान घोड़दौड़ी में BTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अध्ययनरत छात्रों के 2 गुटों के बीच बीती शनिवार शाम को देर रात मारपीट हो गई, जिसमें छात्र सागर सुयाल घायल हो गया। सागर को उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। घटना के बाद सागर के मित्र नबीन सुंदरियाल ने मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी। शनिवार को पीड़ित और आरोपी छात्रों के बीच किसी बात को लेकर देर शाम संस्थान परिसर के नजदीक विवाद हो गया, जिसके बाद छात्रों में मारपीट शुरू हो गई। प्रभारी कोतवाल महेश रावत ने बताया कि जीबी पंत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान घोड़दौड़ी में BTech द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी। छात्र नवीन सुंदरियाल की तहरीर पर मारपीट के आरोप छात्र आशीष, लबीस व ऋतिक कुमार के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टिहरी जिले के नागथात में मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रतिभा, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। टिहरी जनपद के जौनपुर क्षेत्र के नागथात बिरोड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर नाग देवता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्थानीय मेले में पूजा अर्चना कर प्रतिभा किया। इस मौके पर सीएम ने नाग देवता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी बनाने का काम किया जाएगा। नागथात पहुंचने में क्षेत्रीय जनता ने सीएम धामी को फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है जब भगवान नाग राजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको इस पावन मौके पर भगवान नागराजा का साक्षात आशीर्वाद मिला है। प्रदेशवासियों में भगवान नागराजा की कृपा बनी रही। कहा कि हमारे मेले ढोलों का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे पूर्वजों की अपनी धरोहर
को बचाने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं के प्रयासों से आज हमारे मेले, त्योहार और संस्कृति जीवित है। आज के दौर में मेले हाथों की संस्कृति को नई पीढ़ी के साथ देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से मेलों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। सरकार का प्रयास के प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन तेजी से बढ़े ताकि पलायन पर लगाम लगाया जा सके, जिसके लिए विभिन्न सर्किट बनाकर धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड को देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें लोगों का सहयोग मिल रहा है। युवाओं को उद्यमों व नारी शक्ति को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार के और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नागटिब्बा को पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का प्रयास तेजी से होगा। राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की और कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी भी केदारनाथ की भूमि से यह बात कह चुके हैं। आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की झांकी उत्तराखंड मानस खंड के प्रथम स्थान पाने को सीएम ने अहम बताया। इस मौके पर विधायक धनौल्टी प्रीतम सिंह पवार, राजपुर विधायक खजान दास, पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने भी संबोधित किया।